नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर है। और आज की हेडलाइंस में हम 3-4 खबरें जो डिस्कस करेंगे उनमें से हमाद अज़हर साहब के बारे में हैं, जिन्होंने बताया कि वो सामने आए हैं, बड़े अरसे के बाद मंजर आम पर आए। उन्होंने भी बात की है IMF के जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है उसके बारे में। इसके अलावा एक PTI के ट्रोल ब्रिगेड के जो सरबराह हैं उनके साथ आज बड़ी अच्छी नहीं हुई, और एक नारकोटिक्स का, और इसके अलावा भी एक खबर है। इस खबर के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब हमाद अज़हर साहब से। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमाद अज़हर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इकोनॉमी के मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास गालिबन रही है। और उसी दौर के अंदर इनके बहुत सारे जो इनकॉम्पिटेंस की खबरें वगैरह भी आती रही, मगर उससे कतई नज़र आज जो बहुत अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात कर ली है। और हमाद अज़हर साहब जो हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। इमरान खान साहब के घर पर ज़मान पार्क में ये मुलाकात हुई। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, जो आमतौर पर अब PTI के जो मुलाकातें वगैरह होती हैं इमरान खान के इर्द गिर्द नज़र नहीं आते। हमाद अज़हर साहब जो बहुत अरसे से गायब हैं वो सब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा शौकत तरीन साहब, जिन्होंने पहले बड़ी कोशिश करके कोशिश की थी कि IMF का जो प्रोग्राम है उसको किसी तरीके से स्टॉल करवाया जाए, जब उन्होंने फ़ोन कॉल्स की पंजाब के उस वक्त के जो मिनिस्टर थे फॉर फाइनेंस उनको, लगारी साहब, और उसके अलावा उन्होंने साथ जो है वो तैमूर खान झगड़ा को भी कॉल करके ये कहा था कि किसी, और फिर जब दोनों ने उनसे पूछा था अपनी अपनी कॉल्स के अंदर, जो फिर ऑडियो लीक्स हुई जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि भाई ये जो है आप जो कर रहे हैं इससे मुल्क को नुकसान होगा, उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ पता होना चाहिए फिर सारी दुनिया को कि अगर इमरान खान साहब के साथ कोई ज्यादती होगी तो फिर ऐसे ही होगा पाकिस्तान के साथ। तो शौकत तरीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उमर अयूब खान साहब मौजूद थे, डॉक्टर सानिया निश्तर थी, शिबली फराज थे, तैमूर झगड़ा थे, वो भी एक कैरेक्टर है, और मुज़म्मिल असलम द ट्रोल भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इन लोगों ने जो है वो वहाँ पर, मुझे जो अच्छी बात है वो ये है कि हमाद अज़हर साहब ने जो है वो अब एक स्टेटमेंट जारी की है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को जो है वो हमने बात की है IMF से, और उन्होंने ये भी कहा कि वी वेलकम दी SBA, जो स्टाफ लेवल से मुराद स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है, तो उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं इस SBA को, स्टैंड बाय एग्रीमेंट को, टू प्रिजर्व मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय एंकरिंग फाइनेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एंड साउंड पॉलिसीज अहेड ऑफ द नेशनल इलेक्शंस ड्यूरिंग द फॉल ऑफ दिस ईयर, के वो जो अभी इलेक्शंस होने हैं उससे पहले पहले जो भी मामला हैं उसके लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये उन्होंने माना, तस्लीम किया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की जो है वो एक जो भी अगली हुकूमत आएगी, जो कि उनको उम्मीद है कि वो उनकी अपनी ही होगी, तो वो जो है वो इस सिचुएशन को फिर डील कर सकेगी। उसके बाद जो अभी IMF के साथ मुआहदा हुआ है कम से कम उसके हवाले से उनकी तरफ से वेलकम का मैसेज आया है। ये अच्छी खबर इस वजह से है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी बात का था कि IMF को शायद जो है वो इमरान खान साहब की पहले भी वो डिरेल कर चुके हैं। पिछले साल 2022 में उन्होंने जनवरी में मुआहदा करके फरवरी में तोड़ दिया था, तो अभी भी उन्होंने कहा भाई पहले आपसे बात कर लें, और खैर पिछली दफ़ा उन्होंने लिख के मुआहदा किया था वो तोड़ दिया था, तो फिर अभी भी कोई मतलब इस बात में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, मगर बहरहाल उन्होंने ये आज खबर दी है। दूसरी खबर की तरफ हम चलेंगे कि ड्रोन जो है वो एक पकड़ा गया है लाहौर के इलाके कहना टाउन के अंदर। ये हल्लोकी का एरिया है और यहाँ पर एक गांव है रसूलपुरा, यहाँ पर एक ड्रोन पकड़ा गया है जो कि इसकी बिल्ड मैं आपको भी बता दूं कि फॉक्सटेक्स गाया 190 MP हैवी लिफ्ट ड्रोन है ये, और ये तकरीबन 45 मिनट तक 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी कि तकरीबन 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, और 35 किलो तक वज़न उठा सकता है, और इसकी कॉस्ट जो है वो $7500 होती है। ये जो ड्रोन पकड़ा गया है ये तकरीबन $7500 की इसकी कीमत है। ये ड्रोन, इसके अंदर 6 किलो हेरोइन मौजूद थी, जो कि शायद स्मगल हो रही थी या किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही थी। और आपको ये भी बताते चलें कि इसी साल इससे पहले नारोवाल के अंदर भी एक हेरोइन स्मगलिंग का
वाकया जो है उसका पेश इसी तरह का कुछ आया था। तो 5 अफराद को पुलिस ने इस सस्पिशन पर पकड़ा था कि वो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे थे हेरोइन की इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग के, और ये भी लाहौर के अंदर वाकया पेश आया, काना टाउन के अंदर वाकया पेश आया। तो ये भी इंडिया से इसका शायद लिंक हो सकता है, लेकिन नारोवाल वाला जो वाकया था वो तो क्लियरली इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसके इंडिया भी वाकया हो सकता है। और फिर जाहिर है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर आपको पता है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही फैसिनेटिंग किस्म की चीज़ है कि अब ड्रोन इस चीज़ के लिए भी काबिल इस्तेमाल है। तीसरी खबर की तरफ अपनी चलते हैं। उमर सैफ साहब ने जो है वो आज डॉक्टर अरसलान खालिद, जो कि वो आपको याद है ना, वो जिनके बारे में जिनकी एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरसलान बेटे ये जो है ना इसको भी गद्दारी के साथ लिंक कर दो। तो वो अरसलान बेटे जो हैं उनको उमर सैफ जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे उनको ट्विटर के ऊपर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा धोया। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मलिक उस्मान खोखर साहब हैं, इन्होंने डॉक्टर उमर सैफ को, जो कि साबिक PITB के सरबरा हैं और IT यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं एक तरह से, और उसके वाइस चांसलर भी रहे हैं फॉर्मर। तो उन्होंने जो है वो उनसे ये पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब ने आपको जो है वो IT मिनिस्ट्री के लिए ऑफ़र किया है, हमने सुना है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे किया गया था और एक से ज़्यादा मरतबा किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये डिक्लाइन करना पड़ा। और मैं अभी भी उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं उनका वेल विशर हूँ, खैर ख्वाह हूँ, लेकिन मैं ये पोजीशन नहीं ले सकता, मैं गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर सकता। द रीजंस फॉर दिस शुड बी ऑब्वियस, इसकी वजूहात जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। एंड PTI एंड इट्स सपोर्टर्स एंड अबेटर्स नीड टू थिंक अबाउट द डैमेज दे कॉस्ट। तो PTI और उसके सपोर्टर्स और अबेटर्स यानी उसके हिमायतियों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने किस किस्म का डैमेज जो है वो पाकिस्तान को किया है, जिस पर डॉक्टर अरसलान खालिद जो है वो यकायक आए एक एक्टिव हुए और उन्होंने जो है वो कहा कि उमर, मैं अमूमी तौर पर आपको जवाब नहीं देता। उन्होंने फिर बताया कि जी हमने असवर मंसूर साहब को लगाया था और इसके अलावा हमने STZA से चेयरमैन जो है वो भी लेकर आए थे। फिर PITB की टीम जो है उसमें बड़े ज़बरदस्त 3 DG थे, फैसल यूसुफ और साजिद लतीफ़ और वकार साहब, एंड देयर टीम्स आर द रियल अनसंग हीरोज़ हु डिज़र्व मोर क्रेडिट देन एनी ऑफ द चेयरमैन और एडवाइज़र। यानी उमर सैफ साहब आपका इतना क्रेडिट नहीं है। आपको ये बताते चलें कि उमर सैफ जो हैं वो बड़े एक मतलब काबिल आदमी हैं, लम्स के प्रोफेसर रहे हैं, इसके अलावा बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से वो पढ़ चुके हैं, वहाँ से PhD फिर उन्होंने की है। IT के एक मतलब मायनाज उनका नाम है पाकिस्तान की हद तक, तो मैं समझता हूँ कि शायद कम से कम माना गया जो नाम है बड़ा उनमें से एक है वो। तो उनको फिर उन्होंने कहा कि जी आपको ये इनसिक्योरिटी अपनी छोड़ देनी चाहिए कि आप जो है ना वो दुनिया के वाहिद कॉम्पिटेंट आदमी, और कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। मगर जो उमर सैफ का जवाब था वो बड़ा खौफनाक था, क्योंकि बीच में जो है ना वो अरसलान खालिद साहब ने ये कहा था कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की, लेकिन आप जो है ना वो ये वाला काम ना करें। तो उस पर एक साहब ने जो है वो ये लिखा कि पहले तो ये भी देख लें कि एक साहब जो हैं वो PhD हैं और उनको डॉक्टर कहने के बजाय उनको नाम से पुकारा जा रहा है, जबकि एक आम आदमी को जो है वो उमर सैफ साहब जो हैं वो सर कहकर मुखातिब हो रहे हैं। उमर सैफ ने लेकिन जो जवाब दिया वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ब्रूटल जवाब था। उन्होंने कहा कि लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर हिपोक्रेसी ऑफ रनिंग द PTI ट्रोल ब्रिगेड व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी एन IT प्रोफेशनल। कि मेरे दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है, ना ही आपके काम के लिए कोई इज्जत है। जो आप PTI की एक ट्रोल ब्रिगेड के सरबरा थे और एक IT प्रोफेशनल होने की एक्टिंग करते हुए, साथ साथ उन्होंने कहा कि ये आपकी जो वाहिद कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि PTI की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PTI की पॉलिटिकल रैलीज़ का आप इनकाद करते थे इन द नेम ऑफ डिजिटल स्किल्स। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का मुझे याद है, इसके अलावा लाहौर की जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है प्रेस्टिजियस, मेरा भी एल्मा मेटर है, वहाँ पर भी इमरान खान साहब ने जो है तकारीर की थी और वो डिजिटल स्किल्स के नाम पर ही सेमिनार्स होते थे जहाँ पर इमरान खान जाकर सियासी तकारीर किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपका ये ज़रूर है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जिन लोगों को आपने लगाया वो इसके काबिल नहीं थे, जिनको आपने VC लगाया वो एक 4 साल टर्म जो है उसके लिए हायर किया गया, फिर वो वापस चले गए 1.5 साल के बाद बीच में ही छोड़कर। फिर उन्होंने ये कहा कि एट PITB कैन यू पॉइंट टू वन IT प्रोफेशनल PTI हायर्ड टू रन दिस इंस्टीट्यूशन। क्या किसी एक भी IT प्रोफेशनल को PTI ने हायर किया इस इदारे को चलाने के लिए? और फिर उन्होंने कहा कि आपने मुख्तलिफ लोगों को टेम्प्रेरी चार्जेस देते रहे और ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग्स देते रहे, और फिर उसके बाद आपको खुद को सरबरा बना दिया गया, और फिर आप खुद भी जो है वो IT मिनिस्ट्री की, जैसे ही आपको IT मिनिस्टर की पोजीशन की ऑफर हुई तो आपने PITB को लेवरेज करके और PTI सोशल मीडिया कैंपेन्स को वहाँ पर लेकर चले गए। तो फॉर ऑल द फिल्म ऑन सोशल मीडिया, जो कुछ आपने
सोशल मीडिया पर गंद फैलाया, बेसलेस एलिगेशंस, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और एंटी स्टेट एजेंडा यानी कि गैर रियासत मुखालिफ एजेंडा जो आपने चलाया गुज़िश्ता कई साल, इन सब के लिए आपको जेल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप मुझे प्रोफेशनलिज्म पर लेक्चर्स दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। लेकिन अब हम चलते हैं अपनी असल बात की तरफ जो हम आपसे करना चाहते हैं। वो है आपने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखी जिसके अंदर आपने देखा कि वो फैज़ मिला था अक्टूबर या नवंबर 2019 की बात है। और यहाँ पर एक वीडियो हुई, इसमें आपने लोगों को देखा दरबुका बजा रहे थे हसनैन जमील फरीदी, और यहाँ पर हैदर भट्ट मौजूद थे जो कि लॉयर हैं। इसके अलावा अरूज औरंगज़ेब थी यहाँ पर, जो कि वो नज़म जो है वो बड़े एक पैशन के साथ पढ़ रही हैं। लो आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है, बार बार आए वो शौक़ शहादत जिनके दिल में है, जिनके दिल में है, वो उनके तरीके से पढ़ते हुए। उस पर शहबाज गिल साहब ने आज वो वीडियो जो है वो उनको 4 साल बाद कहीं से मिल गई और उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये सब जो है वो भाग चुके हैं कहीं पर, क्योंकि इनके जो बातें थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। हमारे दौर में ही वो सब कुछ करना था जो कुछ इन्होंने करना था। बात ये है कि पीटीआई को बड़ा शौक है कि लोग इनकी लड़ाई लड़ें, खुद ये भाग जाएं यहाँ से, ये जाकर अमेरिका में बैठे हुए हों, और जब इनको जब इनको उठाकर ले जाया जाए तो ये टीवी पर बैठ कर रोएं। 2-2 दिन इनसे बर्दाश्त ना हो जेल में जाना, ये जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें, पैसे दे के हज़ारों रुपया देकर प्रेस क्लब को बुक करवाएं और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पर बैठ कर कहें कि जी मैं इस पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। जिन लोगों के अंदर ये चीज़ ना करनी हो, वो जो पहले पकड़े गए हैं, वो एक्टिंग करके दिखाएं कि मुझे सांस नहीं आ रहा, और वो चीखें मार के वो जा रहे हों और उनकी शक्ल पे जो है वो 12 बजे हुए हों जब वो कभी मीडिया के सामने आए, और फिर वो कहें जी मुझे तो आप रंदा फेर रहे हैं, मैं पहले रंदा फेरने की बात करता था, और फिर वो पाकिस्तान से भागकर अमेरिका जाकर बैठ जाएं और वहाँ पर जाकर लोगों को ताने दें कि तुम लोग हमारे हक में आवाज़ नहीं दे रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो थी जिसको आपने अभी देखा अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, इस वीडियो के फ़ौरन बाद हसनैन जमील फरीदी जो हैं उनको उनकी एमफिल की डिग्री जो है वो कैंसिल कर दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने, और फिर उसको ज़ाहिर है कि नया दौर के प्लेटफॉर्म से भी हमने उठाया, जिसके बाद उस वक्त चौधरी सरवर साहब जो कि पीटीआई छोड़ चुके थे काफ़ी अर्सा पहले ही, मगर उस वक्त तक गवर्नर थे, तो चौधरी सरवर साहब ने उनको बुलाया और पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दिया चांसलर के नहीं जी इसकी डिग्री को बहाल किया जाए। इसी तरह जो दीगर अरूज औरंगज़ेब को जिस किस्म की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा वो तो सब ने देखा ही है। फिर उसके बाद अमार अली जान साहब जो हैं जो कि इन स्टूडेंट्स के भी किसी न किसी सूरत में उनके साथ मुंसलिक थे हुकूक खल्क मूवमेंट के नाम पर, या उससे पहले दीगर एक और सियासी प्लेटफॉर्म से, तो उनके ऊपर जो है वो सेडिशन के पर्चे करवाए गए। फिर जब इन्होंने स्टूडेंट्स मार्च निकाला तो उस स्टूडेंट्स मार्च के ऊपर आलमगीर वज़ीर ने एक तकरीर की और आलमगीर वज़ीर को जेल में डाल दिया गया। 6 महीने वो लड़का जेल के अंदर रहा और फिर अप्रैल 2020 में जाके उसकी जो है ना वो बेल मंजूर की गई। अमार अली जान के ऊपर सेडिशन का पर्चा करवाया गया। मशाल खान के वालिद इकबाल लाला वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, छोटी सी उन्होंने तकरीर की, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, आई वाज कवरिंग दैट इवेंट, और मैंने वो तकरीर खुद अपनी आंखों के सामने खड़े होकर सुनी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि रियासत इन बच्चों के साथ जो है वो जुल्म ना करे, इनकी बात को सुने, ये बच्चे नौजवान नस्ल हैं, इनकी रियासत बात सुने, ये आपके लिए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, इनको अपना दुश्मन ना समझें। इस बुनियाद पर उनके खिलाफ सेडिशन का पर्चा 6 लोगों के खिलाफ करवाया गया था, इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ। फिर जो सद्दाम वहाँ पर मौजूद थे, मुझे उनका सेकंड नेम भूल रहा है, हमने उनको इंटरव्यू भी किया नया दौर के लिए, अरूज औरंगज़ेब और सद्दाम को। तो सद्दाम को उठाकर एजेंसियां ले गई और उनको जो है वो 2 दिन बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर, उन्होंने कभी सामने नहीं आए वो तो मैं इस वजह से उस बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन सद्दाम के साथ उनको यहाँ से जो है वो अबडक्शन का सामना करना पड़ा। और ये सारे लोग जिनके खिलाफ ये बात कर रहे थे उनको उस वक्त शहबाज गिल साहब के जो साथी मिनिस्टर हैं वो कहते थे कि आर्मी चीफ बाप का दर्जा रखता है कौम के। शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत जो है वो इन सब के ऊपर जब ये जुल्म ढा रही थी, अब ये चाहते हैं कि इनका होमवर्क, क्योंकि ये घर से नहीं करके आए, तो इनका होमवर्क कोई और करके दे। कभी ये कहते हैं कि जी लिबरल खूनी क्यों चुप हैं, जिनको ये खूनी लिबरल कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि जी ये सुर्खे जो हैं ये अपने हुकूक को उस वक्त मांग रहे थे, अब इनके हुकूक को वो तो अभी भी कर रहे हैं, उनका जो काम है वो मुसलसल कर रहे हैं, वो अभी भी जाते हैं और जाकर मज़दूरों की और मेहनत कश तबके की आवाज़ वो अभी भी उठाते हैं, स्टूडेंट यूनियंस को वो अभी भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं माशाल्लाह, एक SAPM से जो है वो उनकी तरक्की होकर अब यूट्यूबर के ओहदे पर हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको, लेकिन थोड़ा सा लिहाज करें, कोई अपने ओहदे का, अपनी माजी का कोई
छोड़ें इस बात को। बेसिक डिसेंसी तो होनी चाहिए इंसान के अंदर। इस चीज़ का तो एहसास होना चाहिए कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनसे आप मदद की आज अपील कर रहे हैं, काबिल रहम लगते हैं आप, बेशक लगते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उनके साथ एक दफ़ा उनसे माफ़ी तो मांगे कम से कम अपनी कॉन्डक्ट की, जो कुछ आप उनके साथ कर चुके हैं। और उसके उल्टा आप उनसे ये चाहते हैं कि वो आपकी हिमायत में आकर अपने लिए जिस कॉज के लिए आप डंडे नहीं खा सकते, जिस कॉज के लिए आप जेल नहीं जा सकते, वो डंडे खाएं, जेलों में जाएं, क्योंकि वो हार्डन्ड है, बैटल हार्डन्ड है आपके दौर के वक्त से। ये वजह है उसके लिए कि वो कर सकते हैं और आप नाकारा हैं, निकम्मे हैं, निखट्टू हैं, किसी काम के लिए नालायक हैं। तो थोड़ा सा जो है ना वो अपने अपने लोगों को, ज़रा पीटीआई के लोगों को ना ट्वीटें करें, उनको कहें कहाँ हो तुम लोग, बड़ी बातें करते थे, बड़े कहते थे टक्कर के लोग, बड़े कहते थे कि जी हम इमरान रियाज खान तो खैर साहब बेचारे जेल में हैं, तो अल्लाह उनको जो है वो अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको वापस जल्द से जल्द अल्लाह करे वो वापस आएँ। लेकिन आप लोग जो भागे हुए हैं, कम से कम आपका कोई हक नहीं है ये बातें करने का। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।